बुलेट प्रूफ जैकेट में बाहुबली अखंड प्रताप की पेशी। कहानी मुख्तार के दुश्मन गैंगस्टर के पूर्वांचल में बड़े अपराधियों से लेकर जेलों तक खलबली मच गई है। मंगलवार को गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के कट्टर दुश्मन बाहुबली अखंड प्रताप सिंह की आजमगढ़ कोर्ट में पेशी हो सकती है। इसी खौफ में क्या पुलिस और गैंगस्टर अखंड प्रताप बस सीने पर बुलेट प्रूफ के साथ पेश हुए। इस दौरान बाहुबली गैंगस्टर अखंड की आंखों में अनजाने शूटरों की तलाश रही। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी में मुख्तार अंसारी गैंग से टकराने वाले और उसे चुनौती देने वाले लोग कम ही हैं। वो भी तब जब मुख्तार के एक हाथ में सत्ता और दूसरे में बाहुबली हुआ करते थे। उस दौर में आजमगढ़ में एक शख्स ने जाने अनजाने मुख्तार के खिलाफ अपने वर्चस्व को इतना बढ़ाया कि एक दिन अंसारी के खिलाफ उसके खौफ को खत्म करने में जुट गया। आजमगढ़ का बाहुबली अखंड प्रताप सिर्फ गैंगस्टर नहीं बल्कि दुर्दांत शूटर भी है। जातिवाद सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि समाज की बुनियाद में भी गहराई तक समाई हुई है। यूँ कह सकते हैं कि सामाजिक जातिवाद को सीढ़ी बनाकर कई लोग राजनीति की दहलीज तक पहुंचते हैं। राजनीति हो या अपराध की दुनिया, दोनों जगह जातिवाद का संदेश और शोर साफ जाहिर है। अखंड प्रताप सिंह भी उसी जातिवादी रंजिश के खूनी साए में रहकर गैंगस्टर बना। अखंड के नरसंहार से मिला आजमगढ़ पूरा तरीके से हिल चुका था। आजमगढ़ जिले का तारवा ब्लॉक तब पिछड़े इलाकों में गिना जाता था। सोन, ओबीसी, एससी, एसटी समेत कई जातियों के लोग गांव में बसे हैं। अखंड प्रताप सिंह तारवा ब्लॉक के जमुआ गांव का है। उस दौर में गांव पासवान, स्थानीय भाषा में पासे बिरादरी का तारवा ब्लॉक में दबदबा था। उस दौर के कुछ दबंग किस्म के पासी लोग समाज में अलग अलग जगहों पर काबिज थे। अखंड प्रताप नई उम्र का लड़का था। पड़ोस में रहने वाले पासवान समाज के लोगों से अखंड के परिवार के लोगों का विवाद हो गया। अखंड प्रताप ने परिवार वालों के साथ मिलकर पासे बिरादरी के 4 पड़ोसियों की हत्या कर दी। इस नरसंहार ने आजमगढ़ समेत पूरे पूर्वांचल को हिलाकर रख दिया। ये घटना के बाद अखंड प्रताप हत्यारोपी गैंगस्टर और दबंग से बाहुबली बनता चला गया। छोटे से विवाद पर सरेआम 4 हत्याएं की। साल 1995 का दिसंबर का महीना था। अखंड प्रताप ने 20-22 साल का तब रहा होगा। घटना के बारे में जानने वाले स्थानीय लोगों के मुताबिक दिन का वक्त था। अखंड के चाचा अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का देखने जा रहे थे। उसी हत्याकांड के बारे में जानने वालों का दावा है कि रास्ते में पासी बिरादरी के लोगों ने अखंड के चाचा पर छीटाकशी की। लड़की की शादी अपने यहाँ करवाने की बात कहकर मजाक उड़ाया। बात बहुत बढ़ गई। अखंड के चाचा साथ गाली गलौज तक हुई। कुछ देर बाद वो परिवार के सदस्यों को लेकर पासी बिरादरी के लोगों के घर के बाहर पहुंचे। यहाँ विवाद के बीच अखंड प्रताप और उसके परिवार वालों ने छीटाकशी करने वालों 4 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना के बाद अखंड प्रताप सिंह एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा जहाँ हर बार कदम बढ़ने पर वापसी के सारे रास्ते बंद होते चले गए। अखंड प्रताप सिंह उस नरसंहार के बाद गैंगस्टर और बाहुबली बन गया। मुख्तार को चुनौती और बीच बाजार 3 गवाहों की हत्या। जिस समय अखंड ने हत्याकांड को अंजाम दिया, उस दौर में आजमगढ़ का कुख्यात अपराधी कुंटू सिंह वह बड़ा गैंगस्टर था। वो मुख्तार अंसारी का कट्टर दुश्मन था। ठेकों और जमीनों पर कब्जे की लड़ाई की वजह से दोनों के बीच लंबी रंजिश थी। अखंड प्रताप सिंह ने कुंटू सिंह की गैंग में शरण ली। यहाँ अखंड ने अपराध की दुनिया के नए अध्याय शुरू किए। कुंटू सिंह, मुन्ना सिंह और रमेश सिंह का गैंग पूर्वांचल के बड़े अपराधों को अंजाम देने लगा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अखंड प्रताप सिंह ने बाद में के सालों में कई लोगों की हत्या और अपराध की दुनिया में अपना दबदबा कायम कर लिया।